दोस्तों, जिस दिन का इंतजार लोग 500 सालों से कर रहे थे, आखिरकार अब वो दिन आ चुकी है। 22 जनवरी 2024 को श्री राम भगवान की जन्मभूमि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया जाएगा, मतलब कॉन्सिक्रेशन सेरेमनी करा जाएगा। इस ऐतिहासिक और गौरवशाली पल के लिए लाखों लोगों ने वर्षों तक संघर्ष किया। सैकड़ों राम भक्तों पर गोलियां चला दी गई, यहाँ तक कि कई राम भक्तों को ट्रेनों में जला दिया गया। दोस्तों, राम मंदिर निर्माण होने में सबसे अहम योगदान राम भक्तों का ही रहा है। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद शुरू से ही राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी थी, और अगर आज राम मंदिर बन रहा है तो इसका श्रेय इन्हें ही मिलनी चाहिए, और इन्हें मिल भी रही है। पर इससे ओपोजिशन की सारी पार्टियां परेशान है। जब लाल कृष्ण आडवाणी जी सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा शुरू किए थे, उसमें श्री नरेंद्र मोदी जी मुख्य कार्यकर्ता के रूप में थे। मोदी जी शुरू से ही राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे हैं, लेकिन आज जब राम मंदिर बन गई है तो ओपोजिशन के कुछ लोग कह रहे हैं, स्पेशली बीजेपी गवर्नमेंट को टारगेट करके, कि बीजेपी गवर्नमेंट राम मंदिर की क्रेडिट लेने में लगी है। अब बीजेपी गवर्नमेंट आस्था की मार्केटिंग कर रही है। इवन कुछ लोग तो ऐसा भी कह रहे हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट धर्म को राजनीतिक से जोड़ रही है। और ये वही लोग हैं जो पहले बीजेपी पर तंज कसा करते थे, ये कहकर कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। वही लोग हैं जो राम मंदिर बनने के खिलाफ 24 वकीलों को खड़ा कर देते हैं। और ये भी वही लोग हैं जो पहले कहा करते थे राम डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब राम भगवान काल्पनिक है। चलो एक बार को मान लेते हैं कि श्री राम भगवान काल्पनिक है रामायण, लेकिन जो संदेश, जो मैसेज हमें रामायण देती है वो तो हम सीख सकते हैं ना। जैसे राम भगवान की तरह अपने पिता की आज्ञा मानना, लक्ष्मण जी की तरह अपने बड़े भाई की सम्मान करना, सुग्रीव की तरह मित्रता निभाना और रावण की तरह अहंकार ना करना और शक्ति का दुरुपयोग ना करना, ये भी आप राम भगवान से सीख सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि जिस राम मंदिर को बनने के लिए 500 सालों तक संघर्ष किया गया, जाने हमारी कितनी पीढ़ियां राम मंदिर के लिए संघर्ष करी। सोचिए हमारी जनरेशन कितनी सौभाग्यशाली है कि हम इस गौरवशाली और ऐतिहासिक पल की गवाह बन रहे हैं। इसलिए आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जैसे जैसे हमारी और आपकी उम्र बढ़ रही है, वैसे वैसे हमारी और आपकी माता पिता की उम्र घट रही है। भले ही आपको उतनी दिलचस्पी ना हो, लेकिन अपने माता पिता को अयोध्या में श्री राम भगवान की दर्शन जरूर कराएं। दोस्तों, इस वीडियो में हम मेनली 3 चीज़ों पर बात करेंगे। फर्स्ट, हिस्ट्री ऑफ राम मंदिर। सेकंड, इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ राम मंदिर। थर्ड, व्हाई राम मंदिर इज सो इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो शुरुआत करते हैं हिस्ट्री ऑफ राम मंदिर से। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि श्री राम भगवान का जन्म अयोध्या में हुआ था, वहीं वे बड़े हुए, तो वहाँ पर उनके बेटे कुश द्वारा एक भव्य राम मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और फिर बहुत समय बाद जब मुगल साम्राज्य भारत आती है, तो बाबर अपने सेनापति मीर बाकी को आदेश देते हैं कि राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद की निर्माण की जाए। इस तरह से बाबर ने राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया। और फिर बहुत समय बाद जब मुगल साम्राज्य भारत छोड़कर चली जाती है, तब ब्रिटिशर्स हम पर रूल करने लगते हैं। तब अयोध्या वासी ये क्लेम करने लगते हैं कि यहाँ पहले राम मंदिर थी, जिसे तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई है। और फिर बहुत समय तक हिंदू मुस्लिम दंगे होते रहते हैं, कम्युनल राइट्स होते हैं, यहाँ तक कि कोर्ट केस भी होती है। लेकिन ये मामला नया रुख तब लेती है जब तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी जी सोमनाथ से अयोध्या तक के लिए रथ यात्रा शुरू करते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य था राम मंदिर निर्माण के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों की समर्थन प्राप्त करना। इस यात्रा को सैकड़ों गांवों और शहरों से होकर जानी थी, लेकिन जब ये रथ यात्रा बिहार पहुंचती है, तब वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव द्वारा लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि आडवाणी जी के गिरफ्तार होने के बाद भी पूरे देश भर से लोग अयोध्या पहुंच रहे थे, और उस समय के केंद्र सरकार द्वारा अयोध्या जाने वाली सभी ट्रेनों पर रोक लगा दी जाती है, और उत्तर प्रदेश के तत्कालीन सरकार द्वारा हर जगह सुरक्षा कर्मी तैनात कर दिए जाते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी कार सेवक, जिनको राम भक्त कहा जाता है, वो सभी अयोध्या पहुंच रहे थे। और फिर यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव द्वारा इन सभी राम भक्तों पर फायरिंग की ऑर्डर दे दी जाती है। इस गोलीबारी में तकरीबन 55 राम भक्तों को मार दिया जाता है। और इस घटना के बाद पूरे देश में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगते हैं, जिसमें सैकड़ों लोगों की जानें चली जाती है। ऐसे ही एक और बड़ी घटना होती है 2002 में, जब विश्व हिंदू परिषद द्वारा अयोध्या में महायज्ञ का आयोजन करी जाती है। तब इस महायज्ञ में पूरे देश भर से राम भक्त अयोध्या पहुंच रहे थे, और यज्ञ संपन्न होने के बाद कुछ राम भक्त अयोध्या से वापस अहमदाबाद जा रहे थे, और उसी समय इस ट्रेन को जला दिया जाता है, जिसमें 59 राम भक्तों की जलकर मौत हो जाती है। और इस घटना के बाद तो हिंदू मुस्लिम दंगे इतनी भड़क उठती है कि आगे चलकर ये दंगे गुजरात दंगे की कारण बनती है। इतनी संघर्षों के बाद 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आती है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि पर राम मंदिर ही बनेगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की इस फैसला से जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में अपनी प्राणों की आहुति दी है, उनकी आत्मा को शांति मिली होगी, क्योंकि उनका बलिदान अब व्यर्थ नहीं गया है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ राम मंदिर। राम मंदिर जो हिंदुओं की आस्था की इतनी बड़ी प्रतीक है, जिसका इतिहास इतनी भव्य और गौरवशाली है, जिसको बनाने के लिए तकरीबन 500 सालों तक संघर्ष किया गया, तो जाहिर सी बात है यहाँ घूमने के लिए पूरे देश विदेश से लोग आएंगे, जिससे ओवरऑल एक पूरी स्टेट के साथ साथ पूरी नेशन डेवलप करेगी।
दोस्तों अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, वाई राम मंदिर इज सो इम्पोर्टेंट फॉर अस। हम इतिहास में ऐसे कई राजाओं के बारे में जानते हैं जिन्होंने सत्ता प्राप्त करने के लिए अपने भाई को ही मार दिया, यहाँ तक कि सत्ता प्राप्त करने के लिए अपने पिता को ही मार दिया हो। ऐसे आपको हजारों एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जिसमें एक राजा दूसरे राजा को मारकर उसकी पूरी राज्य साम्राज्य छीन लेता है। ये सभी चीजें हमें गलत मैसेज देती है, इसलिए राम मंदिर आवश्यक है, क्योंकि इसमें आपको ऐसे ज्ञान मिलेंगे जिसमें श्री राम भगवान पिता की एक वचन के खातिर अपनी पूरी राज्य साम्राज्य छोड़कर वनवास चले जाते हैं। इसलिए राम मंदिर जरूरी है, क्योंकि इसमें आपको सीख मिलती है कि कैसे लक्ष्मण जी अपने बड़े भाई राम भगवान की सम्मान करते हैं, और इसलिए भी राम मंदिर आवश्यक है, क्योंकि इसमें आपको सीख मिलती है कि कैसे राम भगवान अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करते हैं। बात करते हैं गुरु रामभद्राचार्य जी की, जिन्हें बचपन से ही भौतिक नेत्र न होने के बावजूद भी कोर्ट में शास्त्रीय साक्ष्य पेश किए और कोर्ट द्वारा पूछे जाने पर राम भगवान की अयोध्या में जन्म का 441 प्रमाण दिए, जिसकी वजह से कोर्ट का फैसला राम मंदिर की पक्ष में आता है और अब राम मंदिर बनकर पूरी तरह तैयार हो गई है। और इस 22 जनवरी को राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।